बिना समर्पण के कंसिस्टेंसी बनी नहीं रह सकती। निरंतरता की बात समर्पण के बाद से ही आती है। जहाँ डिवोशन होता है, व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन उस कार्य को कभी बीच में नहीं छोड़ सकता है। जैसा पूछा गया है, प्राय बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, शुरुआत तो कर जाते हैं कार्य की, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ देते हैं। जब भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया जाता है ना, जब भी कोई नया साल आता है तो आप एक नियम लेने की भावना बनाते हैं। बोले नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, अब नए साल से मैं अपनी एक बुराई को छोड़ दूंगा, मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा, सवेरे जल्दी उठूंगा, प्रभु का अभिषेक करूंगा, प्रतिदिन कोई ना कोई अच्छा कार्य करूंगा। और 4-6 दिन होते हैं कि नहीं, आप पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। प्राय सबके साथ होता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समर्पण के बिना और इंटरेस्ट के बिना ये कार्य कर रहे हैं। जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है, जहाँ हमारी रुचि होती है, वहाँ हम कभी इस कार्य को बीच में छोड़ेंगे ही नहीं। तो कार्य शुरू करने के पहले, प्रारंभ करने के पहले यह देखना बहुत आवश्यक है, हम रुचि के अनुसार कर रहे हैं कि मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में कोई भी नियम लोगे तो टूट जाएगा आपका। मजबूरी में कुछ भी शुरुआत करोगे तो आप छोड़ दोगे। कंटिन्यूटी वहीं बनी रहती है जब उसका उत्साह उसे होता है, आनंद उसे आता है। तो आप स्वयं पहले अध्ययन करें, हम जो कार्य करना शुरू कर रहे हैं, आनंद हमें आ रहा है कि नहीं। तो जहाँ आनंद आएगा हम उसे छोड़ेंगे ही नहीं। एनी हाउ हम उसे कंटिन्यू करते ही रहेंगे जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो सर्वप्रथम अपने इंटरेस्ट को, रुचि को पहचानें, और जहाँ इंटरेस्ट आ जाता है फिर व्यक्ति का समर्पण स्वतः ही आने लगता है। और इंटरेस्ट के बिना किया कार्य न हमें आनंद देता है, हमारा उत्साह भंग हो जाता है और उसे हम बीच में छोड़ देते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट तो है हमारा, फिर भी बीच में वो छूट जाता है। तो वो छूटने का कारण ये होता है, हम अपने क्षमता के बिना ही बस कूद पड़ते हैं, तो भी मार्ग में हम उसे छोड़ देते हैं। तो साथ में इंटरेस्ट के साथ में अपनी कैपेबिलिटी को भी पहचानने की कोशिश करें, हमारी क्षमता कितनी है। तीसरी बात, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं उस कार्य को पूर्ण संपन्न करने के लिए, उसे भी देखने की कोशिश करें, कितना सहयोग हमारे लिए मिल रहा है। चौथी बात, कार्य टूटने का एक कारण होता है, छूटने का कारण होता है, बीच में बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं। तो जो अवरोधक आ रहे हैं उसका भी अध्ययन करते चले जाएं कि कौन कौन से बैरियर्स हमारे जीवन में आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और बाद में हमें महसूस होता है कि नुकसान होते चले जा रहा है। तो ये कुछ कारण हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, इंटरेस्ट, डिवोशन, अपनी क्षमता, अपने रिसोर्सेस और अपने जीवन में कार्य में आने वाले बैरियर को देखते चले जाएं। जो व्यक्ति इस प्रकार से समग्र तरीके से अध्ययन करके कार्य की शुरुआत करेगा, फिर वो छोड़ेगा नहीं, बल्कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने तक उसे करके ही रहेगा।